नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में पहले और देश में चौथे चरण का मतदान, बस अब इसमें कुछ दिन बचे हैं। 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है और महाकौशल पहला पड़ाव होगा, जहां पर राजनीतिक दल अभी फोकस कर रहे हैं। राजनीतिक दल हार जीत के समीकरण में जुटे हुए हैं। प्रदेश में पहले चरण के तहत महाकौशल में महामुकाबला है और इन 6 सीटों पर वोट होगा जो महाकौशल के अंतर्गत आती हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों तरफ के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत इस तरफ लगा दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शहडोल और जबलपुर के दौरे करने के बाद पीएम मोदी 26 अप्रैल को चुनाव प्रचार के लिए सीधी पहुंचेंगे। इधर 2014 की बात करें तो बीजेपी ने महाकौशल की 4 में से 3 सीट पर कब्जा जमाया, बीजेपी का कब्जा रहा। और ऐसे में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, इस बात पर सबकी नजर। महाकौशल का महामुकाबला, किसका पलड़ा भारी, क्या मौजूदा सियासी समीकरण, बागी कितने दिक्कत दे रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे। एक रिपोर्ट देख लें पहले। हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन चुके मध्य प्रदेश में इस बार 4 चरण में मतदान है। पहला चरण 29 अप्रैल को है। इसमें सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में वोट पड़ेंगे। इनमें से मंडला और बालाघाट में बीजेपी, जबकि छिंदवाड़ा में कांग्रेस मजबूत है। सीधी, जबलपुर और शहडोल में लड़ाई कांटे की है। पिछली बार महाकौशल में छिंदवाड़ा सीट बचाकर कांग्रेस ने इज्जत बचाई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को इस बेल्ट में काफी उम्मीदें हैं। वहीं बीजेपी के सामने अपनी सीटों को बचाने की चुनौती है। जिस तरह से कांग्रेस की सभाओं में भीड़ आ रही है, जनता में रुझान जिस तरह से हमें दिख रहा है, तो हम आश्वस्त हैं कि वहाँ पर सारी सीटें जीतेंगे। तो अच्छे दिन से लोगों का पेट भर गया है। लोग कह रहे हैं कि हमारे पुराने दिन ही लौटा दें, और इसके चलते लोग कांग्रेस पे एक और बार विश्वास करके कांग्रेस को ही जिताएंगे। महाकौशल 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। पिछले बार इन 6 में से हम 5 में थे, अब की बार 6 की 6 में। कि मध्य प्रदेश में लोग 2-3 सीट तक सिमट गए, क्योंकि वही सीट जीतने वाली है, बाकी सीट जीतने वाली नहीं लगती। वो जो पूरे प्रदेश की 29 सीटों के परिणाम आएंगे, उसमें देखना 2-3 सीट जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। महाकौशल में कमलनाथ का नेतृत्व कांग्रेस के मनोबल को नई ऊंचाइयां दे रहा है। दूसरी ओर बीजेपी इस वक्त नेतृत्व के संकट से गुजर रही है। चुनाव लड़वाने का जिम्मा संगठन महामंत्री पर है, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह जबलपुर में कड़े मुकाबले में फंसे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका भी सीमित है। मुद्दों की बात करें तो कर्ज माफी इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी जहां इसे छलावा बता रही है, वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का वादा पूरा करने और न्याय योजना के तहत 72,000 का लाभ देने की बात कर रही है। दूसरा मुद्दा कांग्रेस सरकार आने के बाद हो रही बिजली कटौती है। देखना होगा महाकौशल की महाभारत में किसकी विजय होती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो महाकौशल के इस महामुकाबले में ये जो 6 सीटें, इसमें 5 पर बीजेपी काबिज है। लेकिन अब की बार क्या प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद देश के चुनाव में भी इसका असर दिखेगा, ये भी अहम सवाल है। क्या मुद्दे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सोमवार को राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, जबलपुर में सभा करने पहुंचे, बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने क्या कहा और किस अंदाज में निशाना साधा, पहले जरा ये देख लीजिए। आप जो कहना है कहो। मैं राफेल के बारे में बोलूंगा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो बोला उसके बारे में बोलूंगा। 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा, मगर डरते हैं, डरता है नरेंद्र मोदी, डरता है। मैं हर मीटिंग में बोल रहा हूं, भैया चैलेंज है, भ्रष्टाचार की बात करते हो, आ जाओ सामने, आ जाओ सामने, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा।
तो पूरे आत्मविश्वास के साथ में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाकौशल की इस महामुकाबले में अपनी बात रखते हैं। राफेल के मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार को और जो केंद्र में बैठे हुए सबसे बड़े बीजेपी के चेहरे हैं मोदी, उनको ही निशाने पर लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनको भी निशाने पर लेते हैं। तो ये महाकौशल की लड़ाई का आगाज भर है। अब देखना होगा कि क्या नतीजा यहाँ का निकलता है। हमारे साथ में एक पैनल, प्रबुद्ध पैनल जुड़ा, परिचय आपसे करवा दें। अवनीश बुंदेला साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। नरेंद्र पटेल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करेंगे। चैतन्य भट्ट साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और महाकौशल की राजनीति को भली भांति बरसों से देखते समझते हैं। आप तीनों का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश, पहले आप ही से हम पूछते हैं, बुंदेला साहब, लगता क्या है आपको, महाकौशल में अभी तक पलड़ा बीजेपी का भारी रहा, क्योंकि प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार रही। अब सत्ता परिवर्तन का, आपके वायदों का, न्याय योजना का, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे का, क्या ये असर होगा कि यहाँ तस्वीर बदल जाए? देखिए पुनित जी, ये बात हमें स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं है कि निश्चित तौर पे जो पिछला 2013 का विधानसभा चुनाव था, उस समय जनता का आशीर्वाद, पर्याप्त आशीर्वाद हमारी कांग्रेस पार्टी को प्राप्त नहीं हुआ था। 38 सीटों में से हम सिर्फ 13 सीटों पर थे। लेकिन आप देखें 2013 और 2018 में काफी फर्क रहा। 2018 में आज हम 25 विधानसभा सीटों पर काबिज हैं। आप देखें कई जिले ऐसे हैं कि जहां पर लगभग जहां पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है और आज भारतीय जनता पार्टी वहां सिर्फ 14 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से और 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना करना बेमानी होगी, क्योंकि आज आप देखें आज काफी फर्क है। आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। आप देखें ऑलरेडी वो 10 से 12 सभाएं कर चुके हैं और उनकी सभाओं में जिस तरह की भीड़ जुट रही है और जितना वहां की जनता को उनसे उम्मीद है और जितना वहां की जनता के लिए, क्योंकि आप देखें वो बेसिकली जो बेल्ट है आदिवासियों का बेल्ट है और आदिवासी जो वोट बैंक रहा है हमेशा कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक रहा है। हाँ, लेकिन 2013-14 के चुनाव में हमसे थोड़ा छिटक गया था। लेकिन आप देखें क्या प्लस पॉइंट है बुंदेला साहब आपके मुताबिक कांग्रेस के पक्ष में अब की बार हवा देखने के आपके क्या प्लस पॉइंट हैं? एक तो मैंने स्वयं ने कहा कि हर बार बीजेपी की सरकार 3 टर्म से रही, अब की बार आपकी सरकार है प्रदेश में। एक आपने कुशल नेतृत्व का पॉइंट रखा कि कमलनाथ जी का सशक्त नेतृत्व है और वो खुद भी इस इलाके से आते हैं, एक मजबूत सीट से आते हैं। इसके अलावा क्या आधार है जब आप कह रहे हैं कि अब की बार नतीजा उल्टेगा? निश्चित तौर पर देखिए निश्चित तौर पे आप देखें कि जैसे एक छोटी सी बात बोलूंगा कि वहाँ की जो गोंडवी भाषा थी, कमलनाथ जी ने एक बड़ा छोटा सा, मतलब कमलनाथ जी ने उस भाषा को बकायदा सिलेबस में शामिल करने की घोषणा की। तो कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी और सबसे खास बात आप देखें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में अगर कहीं सबसे ज्यादा अंतर कलह की स्थिति है तो मुझे लगता है महाकौशल क्षेत्र में है। आप देखें कल ही इनके एक युवा मोर्चा के नेता थे धीरज पटेरिया जी, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, वो हमारे परिवार में शामिल हुए। तो ये देखा जाए हर जगह, चाहे आप बालाघाट में जाएं, हर जगह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह की स्थिति जबरदस्त है। इनफैक्ट इनके खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके राकेश सिंह जी, वो भी सिर्फ अपनी सीट पर बंद कर रह गए हैं। और दूसरी चीज मैं खुद आपके चैनल से भी सुन पा रहा था, बिल्कुल ये सही बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रदेश में नेतृत्व विहीन हो गई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी की भूमिका बहुत सीमित कर दी गई है। आप देखें कई सारी ऐसी सीटें थी महाकौशल के भी अलावा, जैसे भोपाल थी, इंदौर थी, कि जहां पर ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 साल से काबिज थी लोकसभा में, लेकिन उसके बावजूद उस सीट के टिकट का निर्णय करने में काफी देरी हुई। कई बार शिवराज सिंह चौहान जी की कुछ और मंशा थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की कुछ और मंशा थी और संगठन की कुछ और मंशा थी। तो उन सब चीजों को अगर आप देखें तो क्या तो आप देखेंगे महाकौशल में बुंदेला साहब की सब बीजेपी की कमजोरियां ये कांग्रेस की जीत का आधार बनेंगी? जो आप बता रहे हैं सब बीजेपी की खामियां बता रहे हैं कि उनमें फूट है, उनमें नेतृत्व विहीनता है, उनमें बिखराव है। क्या ये सब आधार बनेगा जीत का, या कांग्रेस की मजबूती का कोई पॉइंट भी आप रखेंगे? पुनीत जी
पुनीत जी ये तो एक आधार है ही है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से हमने बकायदा 23 लाख किसानों का कर्जा चुनाव के पहले माफ किया है, और जिस तरह से आदरणीय कमलनाथ जी उसी क्षेत्र से आते हैं, और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी होती है कि आज हमारी पार्टी का जो सबसे अच्छा संचालन और प्रचार हो रहा है, बेसिकली अभी इस मतलब ये जो 29 तारीख को जो चुनाव है वो महाकौशल एरिया में संपन्न हुआ है। आप देखें 12 सभाएं मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, बाकायदा राहुल जी ने भी कल एक सभा की है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा इन सब स्थितियों को देखते हुए, खासकर आप देखें कि जनता का विश्वास फिर से कांग्रेस में लौटा है। मुदेला जी, आपके पॉइंट्स पर मैं उत्तर लेता हूं। नरेंद्र पटेल साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रख रहे हैं। पटेल साहब, एक तो कर्ज माफी एक बड़ा फैक्टर है, दूसरी न्याय योजना राष्ट्रीय स्तर पर है, तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का, मुख्यमंत्री तक का बड़ा इलाका और फोकस महाकौशल में आता है। और जिस अंदाज में कांग्रेस जिस एग्रेशन के साथ प्रचार कर रही है, प्रदेश में उनकी सरकार, ये सारे फैक्टर क्या सिनेरियो बदल देंगे, पिछली बार की जीत के आंकड़े बदल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल पुनीत जी, आपकी बात से सहमत हूँ। कर्ज माफी जैसा मुद्दा निश्चित रूप से इस सिनारियो को बदलने वाला है, क्योंकि कर्ज माफी के नाम से इन्होंने जो वादे किए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में या तो कर्ज माफ हो जाएगा या फिर मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन ना तो कर्ज माफी हुई ना मुख्यमंत्री बदले गए। इन्होंने कर्ज माफी के नाम से जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की है वो किसान अच्छी तरह से समझ रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए का अनुमानित कर्ज माफी होना था, परंतु इन्होंने बजट में ही कुल 5,000 करोड़ का प्रावधान किया, यानी कुल 10% का तो प्रावधान किया है, और उसमें से भी आधा अधूरा बैंकों में गया है, जिसका आंकड़ा केवल 1300-1400 करोड़ के आसपास पहुंचता है। तो निश्चित रूप से इस तरह का जो टोकनिज्म कांग्रेस करती है, वो टोकन करके कर्ज माफी के नाम पर ये किसानों को जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है वे तो अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति तरह जानते हैं। मेरे कहने से या कांग्रेस के प्रवक्ता के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो स्वयं किसान देख रहा है उसका कर्ज माफ नहीं हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी अपनी बात पर कायम ना रह सके, प्राण जाए पर वचन ना जाए जैसी हमारे देश में कहा जाता है, और वचन राहुल गांधी जी ने दिया था, या तो कर्ज माफी या 10 दिन में मुख्यमंत्री का बदलना। लेकिन बीजेपी की कुछ कमियों का जिक्र भी मुदेला साहब ने किया, घोषणा की थी और उसका पालन नहीं कमेंट करें कि बीजेपी बिखरी हुई है, नेतृत्व विहीनता दिख रही है, बड़े नेता सीमित हैं। जी पुनीत जी, मेरे को जब कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि जिन बातों को हम नहीं जानते वो इसमें आपके इतने प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से हमारी पार्टी का बखान कर रहे थे। निश्चित रूप से ये सारी बातें गलत हैं, उनकी पार्टी में ऐसा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामूहिक नेतृत्व, अच्छी बात है ना, अपने ज्यादा विरोधियों पर नजर रखनी पड़ती है, इसलिए बुंदेला साहब ने ये सारी चीजें देखी, बताई आपके बारे में। निर्णय लिए ना, लेकिन वो सब हम तो कहते हैं निंदक न्यारे राखिए, लेकिन हम समझते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो बातें थी वो भ्रमित करने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आज भी हमारे मध्य प्रदेश में लोकप्रिय नेता है। प्रदेश के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे राकेश सिंह जी भी लोकप्रिय नेता है। तो सभी का सामूहिक नेतृत्व से निर्णय होते हैं। तो 29 अप्रैल को अब महाकौशल में महामुकाबला है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर, महाकौशल की 6 सीटों पर दांव लगा है और दोनों तरफ से जोर आजमाइश जारी है। भट्ट साहब, पिछले बार से अब की बार क्या ऐसा बदला है, किसे लाभ मिलेगा, या यूं पूछें कि कौन मजबूत हुआ है, किसकी कमजोरियां सतह पर है? देखिए पुनीत जी, जहाँ तक महाकौशल की हम बात करें तो निश्चित तौर पे महाकौशल को वो वाजिब हक नहीं मिल पाया जिसका महाकौशल को अधिकार था। ठीक, अभी महाकौशल की 4 प्रमुख सीटें जो हैं, जिसमें जबलपुर है, मंडला है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, इनमें मुझे लगता है कि बहुत कांटे का मुकाबला है। और उसका पीछे कारण ये है कि पिछले 18 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को काफ़ी बढ़त मिली है, और इसके कारण से
मुझे लगता है कि कांग्रेस में भारी उत्साह है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि महाकौशल से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना है और इसका फ़ायदा महाकौशल को मिलेगा, ऐसा महाकौशल के लोगों को लगता है। अभी कल भी जबलपुर में राहुल गांधी जी की जो सभा हुई थी उसमें भी काफ़ी लोग थे और उस दौरान कमलनाथ जी ने ये कहा कि ये जबलपुर की सरकार है, ना कि भोपाल की सरकार। तो ऐसा लगता है कि महाकौशल का जो अभी तक दबदबा नहीं बन पाया था प्रदेश की राजनीति में, वो कहीं ना कहीं दबदबा बन रहा है। तो इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, आपको लगता है? हाँ, निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि अभी देखिए कि जबलपुर या महाकौशल दोनों को हम मान लें तो अभी तक ये बीजेपी के गढ़ रहे हैं। जबलपुर भी बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछले 15 साल से राकेश सिंह जी सांसद हैं। पिछली बार 2014 में विवेक तनखा उनके सामने थे, लेकिन 2 लाख मतों से हार गए थे। लेकिन इस बार जो है वो स्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि वो राज्यसभा मेंबर भी हैं और उन्होंने इस बीच 3 साल में काफ़ी काम करवाए हैं। ये बात अलग है कि उनका पब्लिसाइज नहीं हो पाया काम, लेकिन जो राजनीति के दांव पेंच हैं वो निश्चित तौर पर अब वो समझ चुके हैं। जबकि राकेश सिंह पुराने नेता हैं और खांटी राजनीतिज्ञ हैं, बीजेपी के ग्रामीण के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनका जो रेपो है वो निश्चित तौर पर जनता के साथ है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि जबलपुर या महाकौशल में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। मैं समझता हूँ कि जबलपुर आप देखिए कि बूढ़े और रिटायर्ड लोगों का शहर बन के रह गया है। यहाँ बरसों से कोई उद्योग नहीं आया है और इसका फायदा वो विवेक तनखा जी इसलिए लोकल मुद्दों को उठाना चाहते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है, क्या आप इस बात से भट्ट साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यहाँ तो दोनों पार्टियां, ये एक का दूसरे पर आरोपी, दोनों पार्टियों के बारे में दिख रहा है कि बड़े बड़े क्षत्रप एक एक सीट के ऊपर एक एक इलाके पे फोकस करते दिख रहे हैं, लेकिन वहीं फंसे हुए हैं। दोनों प्रदेश अध्यक्ष देख लें आप, दोनों प्रमुख चेहरे देख लें, बाकी के बड़े चेहरे देख लें, दोनों तरफ इलाकों में सीमित हो गए हैं। देखिए, इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार जो है जबलपुर में मुकाबला बहुत कांटे का है। अब वो स्थिति नहीं है जो 2014 में थी। जाहिर है कि राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर पे उनको दूसरी सीटों पर भी प्रचार के लिए जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। दूसरा, जो बीजेपी के कुछ लीडर हैं वो उनसे कुछ थोड़े से नाराज़ हैं। अभी आपने देखिए कल धीरज पटेरिया जी जो भारतीय जनता युवा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और काफ़ी प्रभावशाली नेता हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अभी 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था बीजेपी के खिलाफ और एक विधानसभा से करीब उनको 29,000 वोट मिले थे। तो इससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी को सेटबैक तो लग रहा है। जैसे मंडला में आप देखिए, मैं थोड़ा सा समय कम है वरना मैं और डिटेल में जाता। बुंदेला साहब, परिवर्तन तो आएगा, लेकिन ये परिवर्तन कांग्रेस के लिए इन 6 सीटों पर आप कैसे देखते हैं? महाकौशल की 4 और 2 सीटें और इसमें जोड़ रहे हैं फर्स्ट फेज की, कैसे देखते हैं आप मध्य प्रदेश के लिहाज से? कितना फर्क पड़ेगा, कितनी सीटों की उम्मीद आप करते हैं? पुनीत जी देखिए, मैं जो मध्य प्रदेश, देखिए पुनीत जी ये बात आप मान लें, बुंदेला साहब से 6 सीटों पर जहाँ चुनाव संपन्न हो रहा है, तो आज की तारीख में हम इस स्थिति में हैं कि हम 6 की 6 सीटें जीत रहे हैं। आज की तारीख में जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है और जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में पार्टी छोड़ने का जो एक चलन चल गया है, क्योंकि आज कल ही देखें, कल भी इनके एक पूर्व विधायक हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इसके अलावा पटेल साहब, मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा इन 6 सीटों में से? 6 की 6 सीटें कांग्रेस के पास जा रही हैं आज की तारीख में। और सर पुनीत जी एक लोकसभा चुनाव से लेके एक मेरा छोटा सा, मैं 1 मिनट चाहूंगा। क्या होता है, देखिए जो सांसद होता है हमेशा वक्त तो कम है बुंदेला साहब, वक्त कम है। छोटी टिप्पणी में मुझे ले लेने दें जरा। पटेल साहब, क्या उम्मीद आपकी है? सर हमने 6 सीटें तो बीजेपी जीत ही नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि आज की तारीख में वो सब वोट जीत रही। नहीं, 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इनके पास जो एकमात्र सीट है वो भी इनके पास नहीं रह जाने वाली है, पक्का मान के चलिए। अजय सिंह जी ने जिस तरह की टिप्पणी रीति पाठक जी पे की है, उसी से लिख रहा है कि ये कितने हार की निराशा में अभी से हताश है, और समझ में आ रहा है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह का भाषण दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है, नरेंद्र मोदी डरता है इस तरह के। साहब, ये सब पब्लिक डोमेन में और पब्लिक बड़ी समझदार है और आजकल की पब्लिक बहुत सोच समझ कर अपना वोट करती है। आप तीनों को मुझे शुक्रिया कहना पड़ेगा, थोड़ी माफी के साथ कि वक्त कम है, लेकिन अब चूंकि मध्य प्रदेश पर लगातार हम बात करेंगे, आपके साथ जुड़ते रहेंगे और पूछेंगे प्रतिदिन, और अभी चूंकि फर्स्ट फेज के पहले महाकौशल का जिक्र आएगा भी, इसकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल आप तीनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद।